ग्वालियर में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम का आयोजन दिग्विजय सिंह ने गांधी विचारधारा की सराहना की है। हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भाव पर जोर दिया है। गॉडसे और विभाजनकारी सोच पर उन्होंने निशाना साधा। देश की एकता और अखंडता को सबसे बड़ी ताकत करार दिया। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर संदेश फैलाने की अपील। सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का भी आह्वान किया गया है। तो देखिए, ग्वालियर में मोहब्बत की दुकान नाम से अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गांधी विचारधारा की सराहना करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव पर भी जोर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की एकता और अखंडता ही सबसे बड़ी ताकत है और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर ये संदेश फैलाना चाहिए। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। हमारे बुजुर्ग मंत्री की आजादी के लिए गंवा दिया। मैं गंवा दिया नहीं कहूंगा, मैं इसका उन्होंने सदुपयोग किया। लेकिन जिस दिन भारत आजाद हुआ वो दिल्ली में नहीं थे, वो कहाँ थे? वो नोआखाली में थे, जहाँ हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे और हिंदू मुसलमान दंगों में हिंदू और मुसलमानों में समझौता कराने के लिए महात्मा गांधी वहां थे। ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे सुयश शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुयश, इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से? देखिए, दिग्विजय सिंह आज एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए थे। यहाँ पर पूर्व मंत्री बालमन शुक्ला के घर पर गए थे। मोहब्बत की दुकान और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ को एक संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से देश की आजादी को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रयासों को उन्होंने जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश जिस दिशा में आजादी मिली थी उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। यहाँ समझौते की बात भी उन्होंने कही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्दता लेकर अनेक सारी बातें उनके द्वारा यहाँ पर कही गई हैं। सुयश, तो हम क्या माने जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आने वाले समय में कांग्रेस का इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज यहाँ पर आने के बाद में सभी समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और आने के बाद में उन्होंने इस बात को लेकर एक तरह से संदेश यहाँ पर फैलाया है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे जो हो रहे हैं, इस तरीके से आपस में हिंदू सौहार्द को बनाए रखें, उस तरीके से नफरत फैलाने का काम यहाँ पर ना करें। सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि उन्होंने ये भी इसमें कहा है कि जिस तरीके से अभी जो यहाँ पर मंदिर की बात जहाँ पर आ रही थी, जिसको लेकर कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात यहाँ पर कही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश आपका।